नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भगवा ब्रिगेड के फायरब्रांड नेता नारा लगाते थे कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 25 साल बाद अयोध्या का फैसला आना भी बाकी है। काशी मथुरा हिंदूवादियों के एजेंडे में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी हिंदुत्व के विवादित एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की खुली पैरवी करने वाले वसीम रिजवी की लिस्ट में अयोध्या समेत ऐसे 9 मंदिर हैं जिन्हें वो हिंदुओं को वापस दिलाना चाहते हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से वसीम रिजवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को लेटर लिखा है। वसीम रिजवी ने इस लेटर में दावा किया है कि अयोध्या के अलावा देश में 9 मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। वसीम रिजवी का कहना है कि चूंकि दूसरे धर्मस्थलों को तोड़कर या कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना गैर इस्लामी है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों में इबादत बंद करे और मस्जिदों की जमीन हिंदुओं को लौटा दे। मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अयोध्या समेत 9 मस्जिदों का जिक्र किया है, जो इतिहासकार के अनुसार उन ये तमाम 9 मस्जिदें जो हैं वो मंदिरों को तोड़कर मुगल बादशाहों ने या उनसे पहले आए सुल्तानों ने बनवाई थी। तो हमने उनसे एक सवाल ये किया है, क्या गज़बी जगह पर, कब्जा की हुई जगह पर, नाजायज तरीके से हथियाई हुई जगह पर किसी इबादतगाह को तोड़कर मस्जिद अगर बनाई जाती है तो क्या वो मस्जिद जायज मस्जिद है? क्या वहां पर नमाज पढ़ना जायज है? हाँ, उन्होंने 9 के लिए कहा है, हमने तो 3 ही मांगा था, बट 9 हो जाए तो और भी अच्छा है। 40 हैं कुल मिलाकर, और ये एक कलंक है और एक घाव है, और इसको भूलने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में ये एक सहायक होगा। और मैं बधाई देता हूँ शिया वक्फ बोर्ड को कि उन्होंने ये सुझाव दिया है। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लाम के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने लिखा क्या नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि वो पद के लोभी व्यक्ति हैं। पद पर कैसे बने रहें, पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सरकार की चापलूसी की पराकाष्ठा हो गई है। वसीम रिजवी जो है वो तो चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उनको सब मालूम है कि कौन सी मंदिर तोड़ी गई थी। वो बतावें, ये खुद ही बतावें कि कौन मंदिर तोड़ के मंदिर बनाई गई है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान में दोनों में आपस में दंगा कराने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, क्योंकि ये जो है आजम खां के बनाए हुए जो है चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन है ये थे, तो इनको रास नहीं आ रही है, योगी सरकार की रास नहीं आ रही है। ये सोच रहे हैं कि जब देश में जो है हिंदुस्तान में दंगा फसाद फैलेगा तो सरकारें बदलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय योगी जी की सरकार बड़ी बढ़िया चल रही है, उनको रास नहीं आ रही इस बात की। तो इस वक्त हम बात करेंगे हमारी महाबहस में कि आखिरकार हिंदू मंदिरों को लौटाने की बात या कुछ मस्जिदों को तोड़कर उसको वापस हिंदुओं की देने की बात वसीम रिजवी क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक कानून की भी याद दिलाऊंगा, वो क्या है और उसके हिसाब से वसीम रिजवी पर क्या मामला बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमारे साथ सैयद वसीम रिजवी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ यूपी के, और विजय शंकर तिवारी हैं स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। सैयद वसीम रिजवी साहब, अब तो विजय शंकर तिवारी जी ने भी कहना बंद कर दिया है कि अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आपने तो 9 की बात कर दी एक साथ। नहीं साहब, देखिए, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो प्रस्ताव भेजा है ये उनके उस अड़ियल रवैये की वजह से भेजा है जो राम मंदिर के मामलात में उन्हीं ने इख्तियार किया। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं साहब, इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। तो मैंने उनसे शरई ये सवाल पूछा है कि देखिए ये मस्जिदें ऐसी इतिहास में पाई गई हैं जिनको फुला राजा, फुला बादशाह, फुला साफ कह दिया कि नहीं साहब, इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। तो मैंने उनसे शरई ये सवाल पूछा है कि देखिए ये मस्जिदें ऐसी इतिहास में पाई गई हैं जिनको फुला राजा, फुला बादशाह,
फुला फुला शहजादे ने और सुल्तानों ने इनको तोड़ा है और तोड़कर यहां मस्जिदें बनाई हैं। तो आप ऐसा ये किस शरई कानून में लिखा है कि आप यहां पर इबादत जायज करार दे सकते हैं? कब्जा की हुई जगह पर या किसी इबादत गाह को तोड़कर या किसी दूसरे की मिल्कियत पर आप अल्लाह का घर कैसे बना सकते हो, या आप कैसे उसको जायज करार दे सकते हो? वहां की इबादत कैसे जायज हो सकती है? ये राम मंदिर के मामले में मैंने उनसे सवाल नहीं, वसीम रिजवी साहब, मैं आपको साफ बता दूं आपका लेटर क्या कहता है। वसीम रिजवी साहब, आपका विषय है श्रीमान अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली, विषय हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को हिंदू समाज को वापस किए जाने के संबंध में आप जो बात कह रहे हैं और ये जो बात कह रहा है, दोनों में अंतर है। आप तो कह रहे हैं कि ये मस्जिदें हैं, इनको वापस हिंदुओं को दे दो। बुरा क्या है? बिल्कुल देखिए साहब, वहां मस्जिदें क्या नहीं बनी है? मस्जिदें नहीं बनी है। कुतुब मीनार जो मस्जिद बनी है जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, क्या वहां बाहर बोर्ड नहीं लगा है कि यहां 27 जैनियों के मंदिरों को तोड़कर यह मस्जिद बनाई? हमने उनसे शरई सवाल किया है उस प्रस्ताव में। आखिरी में देखिए, मेरा शरई सवाल है कि साहब आप इस प्रस्ताव को मानो या न मानो, मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दो। ठीक है, मैं यही सवाल साजिद रशीदी जी से पूछता हूं। मौलाना साहब, ये बताइए कि क्या इबादत की जगह यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना इस्लामिक है क्या? सिर्फ इसका जवाब दीजिए, क्या ये इस्लामिक है? देखिए चौरसिया जी, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर या किसी नाजायज हत्याई हुई जगह पर नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनाई, बिल्कुल सत्य है। तो फिर वापस कर दीजिए। 9 चीजों का 9 लोगों का जिक्र किया है, लेकिन उसका जवाब फिर मंदिर पर भी आपका कोई दावा नहीं बचता है। लेकिन उसका जवाब, बाबरी मस्जिद ढांचे पर उसका जवाब दे दो। हाँ। उसका जवाब दे दो। देखिए वसीम रिजवी साहब जो अभी आपके चैनल पर बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ और सवाल करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब भी इनसे एक सवाल है, फिर आपके जवाब दूंगा। फिर पहले मेरा जवाब दीजिए, फिर इनसे सवाल करिए, बहस आगे बढ़ जाएगी। देखिए, जिन लोगों को ये आक्रांता मानते हैं, और औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वीएन पांडे करके इतिहासकार हुए हैं, हिंदू हैं मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने चित्रकूट और उज्जैन महाकाल मंदिर से लेकर इलाहाबाद के बैनी माधव मंदिर तक इन सब जगहों को सरकारी जगहें दी, माली मदद की और मंदिर बनवाने में पूरा सहयोग किया। तो मुझे ये बताइए, फिर ये तोड़े क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों कुतुब मीनार बनवा ली वहां पर? आप मुझे बताइए कि क्यों मथुरा में तोड़ा गया मंदिर, क्यों ज्ञानवापी तोड़ी गई, ये बता दीजिए। इसका रीजन दे दीजिए ना। अगर औरंगजेब ने इतना महान काम किया था तो मुझे इसका रीजन दे दीजिए। मेरी पूरी हो जाए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपका जवाब दूंगा। आपका भी मैं भाग नहीं रहा हूँ डिबेट छोड़कर। टीपू सुल्तान जो देश के पहले शहीद हैं भारत के, जंग आजादी के, उन्होंने श्रीरंगपट्टन में रंगनाथ मंदिर बनवाया और मंदिर को सोने चांदी के बर्तन दिए, मेलकोट मंदिर बनवाया। सुन लीजिए मेरी बात, कि बाबर जो आक्रांता बताए जाते हैं। एक मिनट, बाबर नामे में लिखा है कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो आप स्वीकार करिए कि इस बात को खत्म हो जाएगा। लिखा है, खत्म हो जाएगा, कहाँ लिखा है? खत्म हो जाएगा। मैं अभी किसी बाबर नामे में नहीं लिखा हुआ है। और वसीम रिजवी साहब, आपके लिए तो इनकार करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंस है। सर मुझे पता, मैं शंकर जी बता दीजिए। मैं इतिहास का तालिब इल्म हूँ, सुन लीजिए, मैं इतिहास का तालिब इल्म हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और वसीम रिजवी साहब से एक बात सिर्फ ये पूछ लीजिए कि ये जिस सिया समाज से आते हैं, क्या इनके उलमा इनके साथ हैं? क्या इनका समाज इनके साथ है? ये आदमी अपने पद को बचाने के लिए और जो हजारों केसेस इसके ऊपर राम मंदिर वक्फ बोर्ड की जगह को खाने के लिए और रेप तक के केस हैं, उन सबको बचाने के लिए इस तरह की उल जुलूल बातें कर रहे हैं, इस तरह की उल जुलूल बातें कर रहे हैं। आपको तो इतिहास, आपको तो इस्लाम का इतिहास भी पता नहीं, आप मंदिरों के इतिहास पर कहां चलेंगे साहब? बातें आपकी निगाहों में आपको तो इतिहास इस्लाम का जवाब ले लेते हैं। आपको तो इस्लाम के इतिहास का पता नहीं। मौलाना साहब जवाब ले लेते हैं। इस्लाम क्या है? जवाब दीजिए। वसीम रिजवी साहब में शिया लोग सिर्फ और बाबरी मस्जिद का केस हार चुके हैं और आप 2-5 बताने में तुले हुए कह रहे हैं। वो नहीं,
अरे साहब, अब आप खामोश होइए तो जवाब सुन लीजिए, वरना फिर आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो दीपक चौरसिया जी ने बुला लिया आपको, मैं तो आप जैसे आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करता। नहीं ऐसा मत, क्योंकि आपके समाज में कोई हैसियत नहीं है। मैं खुद हमारे यहाँ जो भी लोग आपके समाज में हमारे हम कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारे मेहमान हैं, साहब भी हमारे, सुनिए मौलाना कल्बे साजिद हमारे नबी और रसूल ने जो इस्लाम का मैसेज दिया है उसको इस तरह का इस्लाम का मैसेज दे रहे हो जैसे बहुत भारती का आप सुन कर लीजिए। वसीम रिजवी साहब जवाब दीजिए, आप संगीन इल्जाम है आप पर। देखिए साहब, ऐसा है, इनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे तो हम जवाब क्या दे। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है कि मैंने एक शरई मसला पूछा है जिसका इन्होंने जवाब भी दे दिया कि ऐसा नहीं है कि किसी भी गज़बी जगह पर, किसी भी कब्जा की हुई जगह पर अल्लाह की इबादतगाह नहीं बन सकती, वह इबादत जायज नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी बात पर, जहां पर यह कहते हैं कि मंदिरों को नहीं तोड़ा गया। औरंगजेब का एक इतिहास इन्होंने पढ़ लिया, अगर के इतिहास का और इतिहास औरंगजेब का नहीं है। औरंगजेब ने, क्या ये इतिहासकारों ने, दूसरे इतिहासकारों ने नहीं लिखा कि उसने मंदिरों को तोड़ा? क्या औरंगजेब ने ये मंदिरों को तोड़ के बताएंगे नहीं बनाया? कौन सा मंदिर तोड़ा है बताइए? खाली एक बात की तरफ मत जाइए। औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा है बताइए? एक बात बताइए। और कौन सी? मौलाना साहब एक मिनट सुनिए, मौलाना साहब मेरी भी बात सुनिए। आप कन्वीनियंट के हिसाब से फैक्ट नहीं, नहीं आप कन्वीनियंट के हिसाब से फैक्ट नहीं। कौन सा औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा? मुझे की कौन सी किताब में लिखा है? मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, मुझे जवाब लेना है। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, मुझे बाबरी मस्जिद किसने बनाई? मैं पता कर लूं कि इस आदमी को इतिहास का कितना पता है। औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा है भाई साहब, और कौन सी इतिहास की किताब में लिखा है, ये बता दीजिए मुझे। वाह भाई वाह, अगर आपने इतिहास ही अगर पढ़ लिया होता तो आप ये सवाल न बता दीजिए ना मेरे भाई, आपको बताने में दिक्कत क्या है? बता दीजिए होता तो ये आप सवाल दोबारा न करते। अरे बता दीजिए भाई। भाई ये बताइए कि ज्ञान व्यापी मस्जिद आपने देखी, उसके बारे में वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा, फिर वही बात कौन से ऐतिहासिक किताब में लिखा? सीधा जवाब दीजिए ना। आपको क्या, आप ज्ञान वापी और फला वापी पे क्यों जा रहे हैं भाई? आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। क्यों नहीं जाए? आप दीजिए ना जवाब सही। तो बता तो रहा हूं आपके। औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा? मुझे नहीं, हम औरंगजेब की बात बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं विवादित इतिहास का जिसको पता नहीं है, जिसको यही पता नहीं है कि उन राजाओं ने अगर लड़ाई की है इस्लाम के नाम पर नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ, हिंदू राजाओं ने भी किया। मैं बता देता हूँ औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा, बता दूं आप? सर वसीम रिजवी से नहीं, मैं बता दे रहा हूँ सर, मैं वसीम रिजवी मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको मुद्दे पर। मैं बता, हाँ ठीक है, मैं उनके पत्र में लिखा हुआ है केशव देव मंदिर। इस मंदिर को औरंगजेब ने वर्ष 1670 ईस्वी में ध्वस्त किया और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। मथुरा। कौन सी इतिहास की किताब में लिखा है? वो तो दिखा हुआ है साहब, ये बता रहा है वहाँ पर, दिख रहा है वहाँ पर, इन्होंने वो दिख रहा है वहाँ पर, वो दिख रहा है वहाँ पर। मौलाना साहब, मौलाना साहब, तर्क और कुतर्क ऐसे नहीं होता। मैं अगर कहूँ कि सारे मंदिर मस्जिद तोड़ के बने हुए हैं, कहेंगे वो जवाब वही हुआ। किताब में लिखा है? कौन सी इतिहास में लिखा? कौन सी इतिहास की किताब में लिखा है? इतिहासकार हिंदू है, मुसलमान है या अंग्रेज है, मुझे बताइए ना। अगर आप इसी बात को इतिहास की जानकारी नहीं है, और बिला वजह की बातें, इस देश को फसाद में मत झोंकिए वसीम रिजवी साहब। और मैं अपनी जान बचाने के लिए और मैं मुसलमान वसीम रिजवी से नहीं, क्या आपके औरंगजेब वक्फ बोर्ड के केसेस नहीं है? क्या आपके ऊपर वक्फ बोर्ड के केसेस नहीं है? मैं नहीं जाता उस पर, बताइए आप हैं कि नहीं है? वाह भाई वाह, है या नहीं है? इसके ऊपर डिबेट कर लीजिए। यस या नो? इसके ऊपर क्या आपके ऊपर रेप केस नहीं है? क्या आपके ऊपर रेप केस नहीं है? अगर मैंने यस या नो? आपसे किया तो आप यस या नो? व्यक्तिगत अपनी जान बचाने के लिए पूरे हिंदू मुस्लिम समाज में शर्म आनी चाहिए आपको यार। सारे केसेस सुसाइड हो चुके हैं। आपके फर्जी मौलवियों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। इस देश का एक कल्चर है भाई, इस देश की एक सभ्यता है। हिंदू मुस्लिम को मौलाना आप बराबर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए। मौलाना साहब, अरे वाह भाई वाह, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं मौलाना साहब, अपने आप को बचाने के लिए। मौलाना साहब, आपके ऊपर
ठंडा पानी पी लीजिए। क्या जमीन हड़पने का इल्जाम नहीं है आपके ऊपर? ठंडा पानी करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की। आप ये सवाल दोहरा चुके हैं, आप दोहरा रहे हैं सवाल। शर्म आनी चाहिए आपको। आप दोहरा रहे हैं सवाल। मैं बोल रहा हूँ आप पानी पी लीजिए और मेरी मुस्लिम बात समाज सुनिए। को बदनाम करते हैं आप जैसे लोग। मौलाना साहब आप भी, आपको तो मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। आपकी मेंटलिटी से हट जिस आदमी को मौलाना साहब अगर आप चुप नहीं होंगे तो मैं इस डिबेट में आपको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। मैं इस डिबेट में डिसकंटिन्यू सर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप तर्कों से जवाब दे सकते हैं। अगर आप तर्कों से जवाब नहीं दे सकते, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप तर्कों से जवाब नहीं देना चाहते हैं सर डिबेट में बैठने मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर आप तर्कों से जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर आप तर्कों से जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर आप, मैं बता रहा हूं औरंगजेब ने कौन सा मंदिर तोड़ा था, ये सुनिए आप। इतिहास की मुगल बादशाह औरंगजेब ने वर्ष आपसे तो 1669 में यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण कराया था जो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये औरंगजेब का इतिहास है और औरंगजेब को आप महान बता रहे हैं। जो आदमी दसियों मंदिर बनाता हो, अरे उसने मंदिर तोड़ दिया होगा। अच्छा बताओ, सोच सकते हैं आप कौन सा मंदिर बनाया औरंगजेब? मैं बता रहा हूँ ना, कौन सा चित्रकूट का मंदिर बनाया, उज्जैन महाकाल का मंदिर बनवाया, बैनी माधव मंदिर बनवाया। ये झूठ है। कौन कह रहा है? ये वीएन पांडे हिंदू इतिहासकार हैं। कन्हैया कुमार भी हिंदू, वीएन पांडे हिंदू इतिहासकार हैं। ये हिंदू मुसलमान इतिहासकार नहीं है। हिंदू जयचंद है। वीएन पांडे हिंदू इतिहासकार है। हिंदू नहीं है क्या? आप बताइए मुझे। हिंदू नहीं है। हिंदू इतिहासकार कह रहा है कि मंदिर बनवाए। हिंदू नहीं है, कैसे हिंदुओं की बात? अगर मैं कहता कि साजिद रशीदी कह रहा था आप एतराज कर सकते थे। वीएन पांडे बड़े इतिहासकार हैं। निकाल रहे हैं मतलब आपका इतिहासकार, एक मिनट साजिदी साहब, आपका इतिहासकार है। हम जिस इतिहासकार मेरा नहीं है वो मूर्ख है। सर मेरा नहीं है, मूर्ख है। सर वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। वीएन पांडे मेरा नहीं है। नहीं आपका नहीं हो। वीएन पांडे कन्हैया कुमार मेरा नहीं है। रोमिला थापुर कन्हैया कुमार भी मेरा नहीं है। किसकी है? रोमिला थापुर किसी मुसलमान का नाम बताओ ना। नहीं हिंदू की बात कर रहा हूं। मुसलमान का नाम बताओ ना। हमारे नहीं है, वीएन पांडे हमारे नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के लुटेरों के इतिहास को भारत के ऊपर सजा के रखते हैं। हम नकारते हैं। अच्छा आप एक जवाब दीजिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप जैसे लोगों का कोई जवाब देना नहीं है। आप ये जवाब दें, आप उन पर प्रश्न कर रहे थे। जब तक मुस्लिम राजा थे यहाँ, ये देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। ये लुटेरे, गजनी की लुटेरों ने सोने की चिड़िया को क्यों कहलाया जाता था? एक मुस्लिम का नाम बताओ। आपको क्या लगता है औरंगजेब महान था? बिल्कुल महान था, बिल्कुल आप ये मानते हैं? अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपको भारतीय नहीं मानता। सुनिए, मैं नहीं मानता आपको भारतीय, मैं नहीं मानता आपको भारतीय। अगर औरंगजेब आपके लिए महान था, अगर पाकिस्तान आपके लिए महान है, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। वसीम रिजवी जो आदमी और औरंगजेब ने कुरान लिखकर, जो आदमी कुरान की किताबत करके आमदनी से अपना खर्च चलाता हो, ये बताइए कि औरंगजेब ने 1658 में विजया मंदिर लूटा था। विदिशा मध्य प्रदेश में है, मेरे राज्य में है। और वहां पर क्या बताई थी? विजया मंदिर मस्जिद के निर्माण किया था और वो आज भी औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। सर अरे वीएन पांडे, मैं मुसलमान इतिहासकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू इतिहासकार की बात कर रहा हूँ। आप तो मानोगी नहीं, तो सच बोल रहा है। आप मुसलमान सच बोलता है। मूल नहीं इस देश में। आपको तो सच बोलने वाले सारे जो औरंगजेब को, बाबर को अपना वंशज मानता बाबर हमारा आइडियल नहीं है। औरंगजेब अभी बोल रहे हैं लेकिन औरंगजेब महान आदमी था। औरंगजेब एक महान आदमी था। अगर औरंगजेब को आप एक महान आदमी था औरंगजेब। जिस आदमी ने शाही खजाने से अपना घर भी नहीं चलाया वो महान था। जिस आदमी ने सिर्फ किताबत करके अपना खर्च चलाया हो वो महान था। जमीन का कैसे हो सकता है? वो महान था सर। मैं एग्री करता हूँ। अगर आप औरंगजेब को महान मानते हैं तो मुझे संदेह है आपके भारतीय होने पर। हो सकता है, मुझे संदेह है। मुझे भी हो सकता है आपके संदेह। आप करें संदेह, मुझे भी हो सकता है। मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मुझे चाहिए आपसे। फिर वसीम रिजवी को चाहिए आपसे। फिर वसीम रिजवी को क्यों रोक रहे हो? वसीम रिजवी को क्यों रोक रहे हैं कि अगर ये सच्चे हैं तो इनका समाज इनके साथ क्यों नहीं है? तो जवाब ले लीजिए। मौलाना कल्बे सादिक, मौलाना कल्बे जवाद, शिया मौलाना सारे नकार। आपकी यही तो प्रॉब्लम है, आप सुनना नहीं चाहते। जवाब दिलवाइए। सुनना नहीं चाहते, आप बीच में टपकते हैं और कुतर्क का सहारा लेते हैं। मुझे आपके लिए दिक्कत है। चलिए जवाब दीजिए वसीम रिजवी साहब। देखिए, ये जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिस समाज से हम आते हैं, ये शिया सुन्नी करने की बात कर रहे हैं। मेरा ही समाज नहीं,
मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका अगर डालो तो मेरी बात से सहमत है। कौन वो है? फसाद नहीं चाहता। एक बड़े आदमी का नाम बताइए। कट्टरपंथियों से डरता है। एक बड़े आदमी का नाम। मौलाना साहब, आप इस तरह से नहीं टोक सकते। आपको उनको जवाब देने का, आपको अपनी बात कहने का पूरा है तो उनको अपनी जवाब देने का पूरा है। तो पूछिए तो अगर हाँ तो आप पूछ लिया, आपने पूछ लिया ना, एक ही सवाल पूछ लिया, कई बार पूछ लिया, अब जवाब तो इन नहीं दिया। कट्टरपंथियों से डरते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। जवाब दीजिए वसीम रिजवी साहब। इन्होंने फिर टोका था, इसलिए मैंने आपने पूछ लिया ना, एक ही सवाल पूछ लिया, कई बार पूछ लिया, अब जवाब तो इन नहीं दिया। कट्टरपंथियों से डरते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। जवाब दीजिए वसीम रिजवी साहब। इन्होंने फिर टोका था, इसलिए मैंने टोका है, आप जवाब दीजिए और 30 सेकंड में खत्म करिए। जी बताइए, आप जवाब दीजिए इनकी बात का कि आपके समाज का कौन व्यक्ति आपके साथ है, आप अकेले क्यों खड़े हैं? मेरे भी सवालों को मेरे ले रहा था, समाज लेकिन के आप वक्त नहीं व्यक्ति दे रहे मेरे ना, साथ में आपको है। मोनोलॉग करना है। मेरे समाज के व्यक्ति मेरे साथ में है, इनके समाज के व्यक्ति मेरे साथ में है। हाँ, वो मुल्ला मेरे साथ में नहीं है जो कट्टरपंथी है। एक जो बड़ा नाम बताइए जो आपके साथ है। अच्छा एक बड़ा नाम बताइए, शिया समाज से या सुन्नी समाज से या बरेलवी समाज, किसी भी एक समाज से बता दीजिए जो एक बड़ा नाम आपके साथ है। कि वो देश वो वसीम भाई, निगाह में वसीम भाई, वसीम भाई, एक बड़ा नाम आप अपने साथ बता दीजिए जो किसी भी समाज से आपके साथ है। बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा नाम बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। एक बड़ा नाम बता दीजिए। आपने औरंगजेब को महान कहा, शिया समाज का बड़ा कोई नाम उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया, उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने औरंगजेब को महान बताया? महान बताया ना आपने औरंगजेब, आपने महान बताया ना। आपके समाज के कितने लोग औरंगजेब को महान बताने में आपके साथ होंगे? एक बड़ा नाम बता दीजिए। उसको फोन लगा के मैं पूछता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी ये कह रहे हैं औरंगजेब महान है, मुझे बता दीजिए। अभी मैं फोन लगाता हूं, आप बोलिए। मैं 1000 उलमा के नाम गिनाता आप बोलिए ना, 1000 बोलिए, लेकिन अगर अबुल कलाम जिंदा होते क्या तो वो भी इस बात की गवाही देते। कौन देते? अबुल कलाम आजाद अगर जिंदा होते वो भी इस बात की गवाही देते जो आदमी मर गया कि औरंगजेब, नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर वो जिंदा होती वो भी गवाही देते। जन्नत नशीन हो गया। आज भी हजारों लोग, आज भी हजारों आप एक नाम लीजिए ना, आप एक बड़ा पूछ लीजिए। आप एक बड़ा नाम लीजिए। मौलाना अरशद मदनी से पूछिए, महमूद मदनी साहब से पूछिए, जमीयत अहले हदीस से पूछिए, जमात इस्लामी से पूछिए। अच्छा, इनमें से किसी भी संगठन के मौलाना कल्बे सादिक से पूछिए। चलिए, मौलाना कल्बे जब्बार से पूछिए। मौलाना कल्बे सादिक और मौलाना कल्बे जब्बार दोनों को फोन लगाया जाए, मैं आगे लेता हूँ। ये एक आदमी का नाम बता दीजिए उनके साथ वो बड़ा आदमी। मैं लगाता हूँ, अभी फोन लगाता हूँ और मैं इसी पर डिबेट करूंगा आपके साथ कि औरंगजेब महान था या नहीं था। आपको चैलेंज मंजूर है? आप डिबेट करेंगे? औरंगजेब पर दोबारा डिबेट रखिए। आपने विषय को बदला। औरंगजेब डिबेट पर डिबेट रखिए, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? 1 घंटे की डिबेट, 2 घंटे की डिबेट, 1 घंटे की डिबेट करूंगा मैं औरंगजेब पर। मैं तैयार। आप ये कहेंगे औरंगजेब महान है, मैं कहता हूँ औरंगजेब आता था, औरंगजेब और मैं इतिहासकारों को मैं उसको महान साबित करूंगा। आप उसको महान साबित करेंगे। अगर आप एक देशद्रोही को महान साबित करते हैं तो मुझे आपके देशभक्त होने पे संदेह है। मुझे देशभक्त होने पे संदेह है। ठीक है, मौलाना साहब, ये मेरे को यही प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप मोनोलॉग करने लगते हैं और तर्क के बजाय आप तर्कों का सहारा नहीं लेते हैं, आप अपनी आवाज का सहारा लेते हैं। ठीक है, मैं वसीम रिजवी साहब आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं वसीम रिजवी साहब आपको एक बात कहना चाहता हूं। जी, आप जानते हैं कि इस आपका जो लेटर है इस पर आप गिरफ्तार हो सकते हैं। जी, क्यों? देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बना है, उसमें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं उनको यथास्थिति से हटाने को लेकर अगर आप कोई बात करते हैं तो उसे माना जाएगा कानून के खिलाफ। अगर सरकार चाहे तो वारंट निकालकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपको ये कानून पता है? ये पढ़ लीजिएगा आप निकाल कर। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991, ये निकाल कर पढ़ लीजिएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शरई सवाल किया है और उनसे कहा है कि अगर के ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता तो आपस में हमने ये उनसे नहीं कहा कि आप ऐसा कर दो, फौरन तोड़ दो, फौरन खत्म कर दो। हमने उनसे कहा अगर शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता तो हमको ऐसा कर लेना चाहिए।
तो अगर हम अपनी राय रख रहे हैं और ऐसे संगठन के सामने रख रहे हैं कि वो इस पे आम विचार बनाए, अगर सिर्फ तो ये शरीयत का गुनाह सवाल नहीं आप है। पूछना कानून चाहते हैं तो ने ये मैंने भी नहीं जवाब कहा दे दिया। कि आप सुलह समझौते की बात ही नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ शरीयत का सवाल पूछना चाहते हैं तो मैंने भी जवाब दे दिया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप दूसरी बात और जोड़ते हैं उसमें नहीं तो वापस कर देना चाहिए। क्यों भाई? की बात पहले उसको साबित तो कीजिए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी अगर है, के झगड़े जब तो को वापस खत्म करेंगे। करने के लिए, अगर के मामलात को खत्म करने के लिए, अगर के कौन से मामलात भाई? सुलह समझौता करने के लिए कौन से मैंने मामलात? अपनी राय एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं, आप क्योंकि अपने मुख को मुसलमानों का ठेकेदार कहता है, उस एनजीओ के सामने हमने अगर अपनी राय रखी आप है, ठेकेदार हैं, इस पे आम राय बनाने आप की कोशिश ठेकेदार हैं करें, तमाम हिंदुओं आप के। हमारे प्रस्ताव को सामने लाए। नहीं, आप ठेकेदार हैं तमाम हिंदुओं के। आप ठेकेदार हैं तमाम सरकार ने आपको अपॉइंट किया है कि भाई इस मसले को सुलझाओ। जिस सरकार ने अपॉइंट किया हो उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या ठेकेदार हैं सारे मुसलमानों के? तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि औरंगजेब जो है आक्रांता नहीं था, औरंगजेब? तो आप ये बोलो आपकी अपनी राय है, आप उसमें मुस्लिम समाज को मत जोड़िए, आप उसमें मुस्लिम समाज को मत जोड़िए। आपने कहा कि फलाने को फोन लगाओ, दिखाने फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ। आप ये तरीका जो है इसमें ठेकेदारी कहां से आ गई? ठेकेदारी की बात नहीं कर रहा। आप जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वही सवाल ऐसा नेक सिफत आदमी था बहुत जो सिर्फ किताबत करके अगर आप शाही खजाने से एक पैसा नहीं लेता। अगर मैं चलो ये ब्रेक के बाद जानेंगे, जरा औरंगजेब का इतिहास मेरे को दे दिया जाए, थोड़ा सा दे दिया जाए। औरंगजेब ने किन किन मंदिरों को तोड़ा था, 3 तो मैंने इनको बता दिए, और औरंगजेब ने क्या क्या किया था भारतीयों के साथ। और इसीलिए अब जो है ना, आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि औरंगजेब का अब्दुल कलाम की बात है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एपीजे कह रहे नहीं यार, बदल गए। अच्छा उसको बोला, बदल गए, आप दोबारा रिपीट। बदल गए। मैंने कहा मौलाना अबुल कलाम। बदलना आदत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। औरंगजेब रोड का नाम अब आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम आप हंस सकते हैं, लेकिन इतिहास को ठुकरा नहीं सकते। ब्रेक के बाद फिर वापस। साजिद रशीदी साहब ने कहा कि हाँ ऐसा गैर इस्लामिक है। मानते हैं आप गैर इस्लामिक? बिल्कुल मानते हैं आप गैर इस्लामिक है? बिल्कुल। अगर ऐसा है बिल्कुल। तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी क्या? सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, उसके सेनापति ने बनाई थी। सुन लीजिए, अब उसके सेनापति ने बनाई थी, हाँ या ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके सेनापति ने बताई थी, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। मीर बाकी। बिल्कुल मीर बाकी बता रहे ना। हाँ मीर बाकी। सुनिए मैं बताता हूँ। जिस वक्त ये 1528 में मस्जिद बनी, उस वक्त वहां कोई मंदिर नहीं था, और उसकी वजह सुनिए क्या है। अगर उस वक्त में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए जाते, मैं मानता हूं कि उस वक्त में राजाओं का जमाना था और आवाजें दबाई जाती थी, लेकिन इतिहास खामोश नहीं होता। इतिहास कहाँ खामोश है इस पे? इतिहास की कौन सी किताब में ऐसा लिखा, मुझे बताइए। इतिहास कहाँ खामोश है? आप मुझे बता दीजिए कौन सा मंदिर तोड़ा है वहां से? राम मंदिर तोड़ा। 1528 में कौन सा मंदिर था वहाँ? ये तो तय था वहाँ पर। अरे सर नहीं, देखो कहने से कुछ नहीं। जन्मभूमि भाई, सर कहने से नहीं। जन्मभूमि को कौन इनकार करता है भाई? जय हो साजिद रशीदी साहब, जय हो। जन्मभूमि को हम भी कहते हैं कि अयोध्या जन्मभूमि। लोग तो 99% झूठ बोलते हैं, तो 100% झूठ बोलते हैं। अयोध्या जन्मभूमि है, हम भी कहते हैं। आप तर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को जो आदमी औरंगजेब को आक्रांता नहीं मानता हो, सर मैं औरंगजेब का सेल्फ बताता हूँ। मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं ना कि औरंगजेब बहुत महान आदमी था। सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं ना, आप मंदिर तोड़कर नहीं बनी। हाँ। आपने सपने में देखा है? सपने में नहीं, मैंने हकीकत में देखा है। कहाँ देखा है हकीकत में? अब ये कौन सी बात है? कैसे देखा हकीकत में, मुझे बताइए। मुझे बता दीजिए ना। हजारों अच्छा, इन्होंने कैसे देखा? हजारों इतिहास इन्होंने कैसे देखा हकीकत? आप बोले ही नहीं। हजारों इतिहास। अरे आप ये बोले ही नहीं, बोलने दो ना भाई। इतिहासकार झूठ नहीं बोलते। आप इनकी आवाज दबा रहे हैं अभी तक। सुन लीजिए। नहीं, इतिहासकार झूठ नहीं बोलते। एक मिनट, मैं 7वीं 8वीं 9वीं इन किताबों में यही पढ़ा। इन्होंने कैसे देखा हकीकत? आप बोले ही नहीं। हजारों इतिहास। अरे आप ये बोले ही नहीं, बोलने दो ना भाई। इतिहासकार झूठ नहीं बोलते। आप इनकी आवाज दबा रहे हैं अभी तक। सुन लीजिए। नहीं, इतिहासकार झूठ नहीं बोलते। एक मिनट, मैं 7वीं 8वीं 9वीं इन किताबों में यही पढ़ा कि सोमनाथ का मंदिर जो है ये गजनी ने। अब सोमनाथ पे चले गए आप। सुन तो लीजिए। सुन तो लो। तो जो मोहम्मद गजनी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया,
श्री राम जन्मभूमि जो जन्मभूमि ये तोड़ा गया, ऐसे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। और हम 9 की बात नहीं कि हम 30,000 की बात करते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी वसीम भाई साहब ने थोड़ी मेहनत की और 9 मंदिर निकाल लिए। अगर ज्यादा मेहनत करते तो 30,000 मंदिर निकलते। तो आप 3,000 झूठ बोल रहे थे पहले से। रशीदी, आप मेहनत करके 9 निकाल लिए, तो आप इसका मतलब झूठ बोल रहे थे 3,000 पहले से। रशीदी, आपको तर्क, उसका जवाब आपको तर्क भाई, आपने खुद आप मेरे करके 9 निकाल लिए। आपको तर्क आपको तर्क कर रहे हैं। रशीदी साहब, ये कोई बहस नहीं होती। आप बात कर रहे हैं, 1 घंटे तक आप बहस कर रहे हैं। ये कोई बहस, मेहनत करके 9 निकाल, ये कोई पहले से 3,000 चिल्लाने तो आवाज में चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, औरंगजेब बहुत महान था ना, औरंगजेब बहुत महान था। तो सुन लीजिए, पुलित्जर प्राइज विनर विल डूरंट एक इतिहासकार, साहित्यकार और पत्रकार थे। विल डूरंट, पर इंग्रेज, इंटरनेट पर इंग्रेज, हाँ अंग्रेज इतिहासकार है। हाँ, अंग्रेज है तो क्या हुआ, पुलित्जर प्राइज। इनकी 10 चीजें मैं ऐसी बताऊं जो इन्होंने गलत लिखी हुई है इतिहास में। बताओ 10 बताओ पहले। इतिहास पहले 10 बताओ। 10 बताओ। मेरी बात सुनिए। एक बताओ, एक बताओ पहले 10 बताओ। विल डूरंट है कौन? आप इसमें सर्च कर लीजिए, विल डूरंट अच्छा, का मुझे बोलने दो। सर्च कर लीजिए सर, मुझे सर्च कर लीजिए। सर, मुझे बोलने विल डूरंट है कौन ये बता दीजिए। सुन लीजिए मेरी। नहीं, विल डूरंट है कौन ये बता अरे दीजिए। सर, मेरी सुन तो लीजिए। अरे विल डूरंट है कौन ये बता दीजिए ना मुझे। मुझे एग्जाम में बिठा रहे हो। नहीं, आप एग्जाम में तो बिठा रहे हो। आप कहोगे उसकी तारीफ आप वही तो बिठा रहे हो। फिर आप कहोगे कौन से शहर में रहता था, ये बताओ। बिल्कुल बताना फिर आप पड़ेगा। भाई, आप क्या अभी खाता वो था, भी बताना पड़ेगा। आप मैं कह ये रहे हैं, कहना मैं चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा गलत बता सकता हूँ कि आप अंग्रेज पहले ये बता सबसे दिए कि पहले इतिहासकार हिंदुस्तान नहीं की है। लिखी गई, वो अंग्रेज इतिहासकार ने लिखी। नहीं, ये कौन था? और अंग्रेज कौन था? इतिहासकार, ये किस देश का था ये बता दो ना। पहले आप बोल रहे हैं अंग्रेज इतिहासकार था, ये बता दो किस देश का था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर आप ये कहोगे कि बच्चे कितने पहले ही तो बता दो। बता दो ना, इसको आप बोल रहे हैं कि बताओ पहले। उसने एक शादी की थी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप विल डूरंट के बारे में बता दो मुझे। सर, फैक्ट पे बात कर लो ना। हाँ, मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट पे बात विल कर रहा हूँ। डूरंट कौन है ये देखिए, बता दीजिए मुझे। हिंदुस्तान विल डूरंट कौन है मुझे ये बता दीजिए। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बता दीजिए। आप औरंगजेब को महान बता रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए विल डूरंट कौन है। आप ना तो वसीम रिजवी पे बहस कर रहे हैं, ना आप औरंगजेब पे बहस कर रहे हैं, ना आप बाबर पे बहस कर रहे हैं, ना आप बाबरी मस्जिद पे बहस कर रहे हैं। झूठ लिखा, गलत लिखा। कभी विल डूरंट पे बहस करते हैं, कभी 3,000 2,000 पे बहस करते हैं। अरे 2000 नहीं, 30,000 की बात कर रहा हूँ। वसीम रिजवी पे नहीं कर रहा हूँ मैंने वसीम और पे करना है तो अलग एक टाइम मेहनत में आ जाओ। आप निकाले उन्होंने। देखिए, मैं छोटी बात नहीं करता हूँ। देखिए, कोई दूध का धुला इस दुनिया में है नहीं। बिल्कुल, मैं अपने बारे में भी बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल। वसीम रिजवी अगर कोई कर रहे हैं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं। एक मुद्दा उन्होंने उठाया, उस पर मैं बहस कर रहा हूँ। उस पर आप इनके रेप पे इल्जाम भी लगा रहे हैं, उस पर आप इनके पॉलिटिकल आपने लगाया। सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है ना। तो अभी आपने दोहराया ना, आप लायबल फॉर डिफेमेशन होते हैं ना। ऑनलाइन है तो क्या हुआ? ऑनलाइन मेरे बारे में छपा हुआ है कि दीपक चौरसिया 5,000 कमाने वाला आदमी 5,000 करोड़ का हो गया। सर, 2 चीजें हैं। हाँ। एक तो है किसी ने लेख छाप दिया। हाँ। एक है बाकायदा पुलिस में कंप्लेन। पुलिस में FIR कितने लोग कराते हैं? FIR मेरी FIR हो रखी है पॉस्को एक्ट में, आसाराम बाबा ने कराई है। बताओ, वो हिंदू है ना बहुत बड़ा, वो हिंदू संत है ना, उसने कराई है मेरे बारे में पॉस्को एक्ट में। वो मैं सच मान लू। उसने तो इसलिए कराई होगी क्योंकि आपने उसके खिलाफ लिखा है, बोला है। हाँ, बोला है, करा दी, बोला है। हाँ, तो मैं अगर डिक करूंगा ना, मैं डिक करूंगा ना, मौलाना साजिद रशीदी के बारे में भी मेरे को कई इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाएंगे। इनके ऊपर तो मुझे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाएंगे। मैं तो इनको बोल रहा हूँ ना, इनके खिलाफ वारंट हो सकता है। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ। वो आपने नहीं, आपने सच्ची बोला, वो आपने नहीं सुना, वो आपने नहीं सुना। आप सिलेक्टिव जो है, मैंने सुना सर, सिलेक्टिव काम और आपने बहुत अच्छा पॉइंट। और मैं आपको ये बता दूं, 1935 में इन्होंने विल डूरंट ने लिखा था, ये अंग्रेज नहीं है। अच्छा, चलिए, ये बता दूं मैं, चलिए, ये अंग्रेज नहीं है, बिल्कुल, ये अमेरिकन है। 1979 से 1679 से 1680 के बीच में आमेर में 66, चित्तौड़ में 63, उदयपुर में 123 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ पाए, अगर अंग्रेजी पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आए, तो मैं विल डूरंट की उस किताब का ट्रांसलेशन करके आपके सामने प्रेषित कर दूंगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। 30 सेकंड देंगे आप? हाँ, आप 30 सेकंड क्या? 30 आप तो पूरा आपने पूरा शो ही चुरा लिया ना, क्योंकि शो आपने औरंगजेब को महान बता दिया। आज तो मेरा दिल जो है वो जाके बड़ा दुखेगा और मैं बड़ा हंसूंगा कि हमारे देश का एक ऐसा भारतीय भी है जो औरंगजेब को महान बताता है। देखिए, आपको हंसी बुलाते हैं और उसको टीवी चैनल वाले बुलाते हैं। अच्छा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, 30 सेकंड एक सच्चाई आपके चैनल पर कोई मतलब ही नहीं। विजय शंकर तिवारी जी, आप अपना पॉइंट रखिए। मैं
अननेसेसरी की बहस में अननेसेसरी नहीं, आपकी इसी माध्यम से उठाया औरंगजेब का मुद्दा, मैंने तो नहीं उठाया। मैं कह रहा था कि 7वीं 8वीं 9वीं इन पुस्तकों में किसी न किसी इतिहासकार ने लिखा होगा, मैं तो इतिहासकार नहीं था, और उस समय ये भी याद है किस इतिहासकार ने लिखा था, क्योंकि इलाहाबाद बोर्ड से जो पुस्तकें आती थी उन पुस्तकों में लिखा था कि बाबर लुटेरा था, उसने श्री राम जन्मभूमि पर तोड़ा और वहां पर एक मस्जिद ढांचा खड़ा किया। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने की बात उसमें है, अलाउद्दीन खिलजी की बात हमने पढ़ी, उसमें तैमूर लंग की बात पढ़ी। यानी जो भारत के बाहर से लुटेरे भारत में आए, इन्होंने यहाँ के मंदिरों को लूटा, खजाने को लूटा, मूर्तियों का भंजन किया, और ये इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं। और उस समय ये कोई डिबेट नहीं होती थी, इस प्रकार कोई विषय नहीं होता था। वो इतिहास आज तक सारे देश को याद है। हंसी तब आती है दीपक जी जब ये भाईचारे की बात होती है देश में, यानी हम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, लेकिन इस देश के मूल, इस देश के पुरुषोत्तम भगवान राम, उनकी जमीन पर, उनकी जन्मभूमि पर हम भव्य मंदिर नहीं बना सकते हैं। टेंट में तो आपने खड़ा किया, हम भव्य मंदिर नहीं बना सकते, टेंट में आपने खड़ा किया, भव्य मंदिर नहीं बना सकते, आपने खड़ा किया, भव्य मंदिर नहीं बना सकते। सच्चाई और बताओ क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जो कहते हैं कि सदा सद्भावना, जो सद्भावना की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अपने पूर्वज का मंदिर बनाने में रोड़े अटकाते हैं। दीपक जी, भाईचारा कौन सा? मैं कहता हूँ ऐसा है तो भाईचारा बेमानी है। राम मंदिर के 68 पिटिशनर हैं, राम मंदिर बाबरी में 68, शायद आपको भी जानकारी होगी, जिसमें से 2 हिंदू पिटिशनर ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा नकारा है उस जगह को कि साहब ये जगह जाए पैदाइश नहीं है राम की, वो दूसरी जगह। ओहो, ये श्री राम जन्मभूमि के स्थान भी बदल दिया है। हिंदू हैं, रिजवी साहब दोनों हिंदू हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अच्छा, इस देश के फ्रॉड, एक चीज और, इस देश के फ्रॉड, इस देश के फ्रॉड देख लीजिए। ऐसा ही चिल्लाता है जब दुम पे पैर रखा जाता है। छोड़ो, एक सच्चाई और सुनिए, एक सच्चाई और सुनिए। अच्छा, एक सच्चाई भी जानता हूँ मैं। अच्छा, एक सच्चाई और सुनिए। आप भगवान राम के इतिहासकार है, आप लोगों के पैदाइश। अच्छा, एक सच्चाई और सुनिए, एक सच्चाई और सुनिए। इतिहास लिखना चाह रहे हैं, मौलाना साहब इतनी सच्चाई मैंने आपकी सुन ली है कि एक सच्चाई औरंगजेब महान था, इसके बाद सच्चाई सुनने में मेरा पेट भर गया। सच्चाई सुनने में सुना ना, सच्चाई सुनने में मेरा पेट भर गया। एक और सच्चाई सुनकर मेरा पेट भर गया। मौलाना जी जो है उनका वो पूरा हुआ, साजिद मेरी बात बातचीत करने को तैयार नहीं। वसीम रिजवी जी, वसीम रिजवी जी बनने की बात आती है, वसीम रिजवी जी, किससे बात करें? आपसे बात वसीम रिजवी करेंगे जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना आप चाहता हूँ। कौन मेरे भाई? आप कौन है मौलाना साहब? आप कौन है? ये ऑल इंडिया इमाम श्री रविशंकर जैसा आदमी तो उसके साथ बैठने को लोग तैयार नहीं है। आप कौन है भाई? सर ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन क्या है जिससे जुड़ी हुई है? नहीं, मैं तो दावा ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं सुलझा दूंगा मसला। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। गलत सर, बिल्कुल गलत। आप उनको रेप का इल्जाम लगाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि श्री आप उन पर रेप का इल्जाम लगाएंगे, बड़ा आदमी, मैं आपसे उसके साथ लोग बैठने को तैयार नहीं है। इनकी क्या हैसियत है कि राम मंदिर के मामले में इनके साथ बैठेंगे लोग सुलझाएंगे? चलिए बता दिया। मैं इस बहस मैं तो दावा ही नहीं कर रहा हूँ समझा दूंगा राम मंदिर नहीं है आप लोगों के साथ में। राम मंदिर के मामले में आपके साथ कौन बैठेगा भाई? पूरा समझौता करके अरे आपके साथ कौन बैठेगा भाई? कर चुके हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी चीज ही नहीं थी। हिंदू महंत को आपके साथ बैठने को तैयार नहीं। श्री रविशंकर भी आने वाले दिनों में आपसे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हैं। किया था मस्जिद, देख लीजिए बयान आ जाएगा एक आध दिन में। कह दिया कि उसको हमें नहीं लेना है। रविशंकर जी इतने हल्के आदमी नहीं कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे। लखनऊ में मस्जिद बनेगी, हमें आपसे किसी चीज के कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो बनवा दो, जाके खड़े होकर मंदिर बनवा दो सब जगह। हो गया कोर्ट में। अरे सारी मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनवा दो भाई, कौन मना कर रहा है आपको? पर भी बात होगी। फसाद मत फैलाओ, सारी मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनवा दो, बात खत्म हो गई। क्यों बिला वजह का फसाद फैला रहे हो? शुरुआत आप कर दीजिए। अरे भाई काहे के आप बिला वजह का फसाद फैला रहे हो? आप उनको अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाके मंदिर के, मेरे पास वक्त इतना ही है, जाके मंदिर के एक ईंट रख दो। अगर आपके अंदर हिम्मत है चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। आप जाइए, दूसरी ईंट आप रख देना, ईंट रख के दिखा दो, दूसरी ईंट आप रख देना। आप चलिए ना, मैं भी चलता हूँ। तो चलो मैं भी चलता हूँ, दिखा दो आप। एक आप रख देना, आपके साथ एक आप रख देना। बिला वजह बकवास करते हो यार। देखिए ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की इबादत की जगह का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। साजिद रशीदी साहब, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि आज जो है आप इतिहास की तमाम पुस्तकों को निकालिएगा, उस इतिहास को खंगालिएगा,
और उसमें पढ़ने की जरूर कोशिश करिएगा, रात में सोचिएगा भी इस पर कि औरंगजेब क्या था। जब आप सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से इस तरह के कुतर्क करना बंद कर देंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, महाबहस में आज के लिए इतना ही। लेकिन हम साफ कह दें कि हम दोनों इबादतगाह की, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जैन टेम्पल हो, चाहे बुद्धिस्ट मंदिर हो, हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को मानने की आजादी है। भारत का संविधान ही आजादी देता है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विवाद है और जो इतिहास है, वो उस इतिहास को भी बदला नहीं जा सकता। महाबहस में आज के लिए इतना ही।